क्या आप सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं तो इसको जरूर देखिए आप, ठीक है। और बहुत अच्छा सवाल है। इसका कहना क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल भी दिया गया भाई साहब, तो पहले जो दिया है ना उसको लिख लेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। और जिसका कोण जो है ना B क्या है? समकोण है। तो बताइए समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं? ऐसे वाला बनाते हैं समकोण त्रिभुज क्या? नहीं सर। इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं? नहीं, इसको समकोण त्रिभुज नहीं बोलते हैं, समझिए जी। इसको समकोण त्रिभुज नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जब दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, समझा कि नहीं? समझिए। समकोण त्रिभुज पहले बनाओ। ये हुआ मेरा समकोण त्रिभुज। क्या हुआ? समकोण। और बोल रहा है सवाल में कि B जो है ना समकोण है। कोण B जो है ना क्या है? समकोण। तो B और C समझते हैं। tan A बराबर दिया है 1/√3। 1/√3 तो समझते हैं। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है भैया? दिया है tan A बराबर 1/√3। याद कीजिए उस दिन का, जिस दिन आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। अब ठंडी वाला याद नहीं कर लेना भाई, सुन लेना। कुहासा का याद नहीं ला लेना। कुहासा में जो टोकर लगा था, गिरे थे ना पक्की पर, देखिए P/B होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो बताइए P का वैल्यू यहाँ क्या है? P बराबर 1 और B बराबर क्या है? अंडर रूट जी। समझे? H का वैल्यू निकालना है ना भाई। रुक जाइए 1 मिनट। तो H का फॉर्मूला होता है भाई P² प्लस B²। तो समझते हैं अंडर रूट P का वैल्यू क्या है? 1 का वर्ग करेंगे प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत जब दिक्कत नहीं है तो इधर देख लीजिए ना। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही न रहेगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। कटता है कि नहीं? तो बताइए, या फिर √3 का वर्ग होता है √9 और √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। तो डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 में 1 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा भाई साहब। तो बताइए P का वैल्यू है आपका 1 और B का वैल्यू है √3 और H का वैल्यू निकल गया। H का वैल्यू निकला क्या? 2। क्या निकला? 2। अब इसी फार्मूला से जो है ना आपको सभी चीज निकाल दिए। P और B तो देले था, हमें निकालना था H। क्या निकालना था? H भी निकाल लिए। कोई दिक्कत है? नहीं है। जब दिक्कत ही नहीं है तो आगे की तैयारी करेंगे कि नहीं? तो बताइए आगे में है क्या? सवाल 1 नंबर में है, हमें इधर करना चाहिए था, हम कर दिए बीच में। चलिए बीच में कर दिए तो क्या हुआ, इसको लिख लेते हैं। क्या है?
साइन ए इंटू कॉस सी, क्या है कॉस सी, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब ए और सी का क्या मतलब है, ए और सी क्यों दिया है, तो ए और जो सी दिया है वो एंगल यानी कोण के बारे में दिया है, उसी कोण से आपको देखना है, समझा, उसी दृष्टि से आपको देखना है। आप गलत दृष्टि से देखते हैं या सही दृष्टि से देखते हैं, वो आपका सोच काम करेगा। yes, आप ही का ना सोच बताएगा जी आप कैसे देख रहे हैं। yes, तो ये जो है ना वही एंगल का बताएगा कि किस एंगल से लेना है, ठीक है, समझते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, क्या होता है P/H गुना कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H प्लस B/H गुना P/H। अब समझते हैं साइन ए के लिए बोल रहा है ना। yes, साइन ए के सामने वाला भुजा देखिए तो क्या है √3, तो ये P हो जाएगा ना। जिस कोण से देखने के लिए बोलेगा ना तो वही P होता है, लंब होता है, ठीक है। तो बताइए P का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 बटे H तो फिक्स रहेगा, वो H जो है ना छोड़बे नहीं करेगा जगह, वो जो है ना कर्ण ने वो छोड़बे नहीं करेगा जगह, तुम दोनों इधर कुछ करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझे ना। हाँ वही हुआ वही गुना कॉस सी के लिए देखना भाई, सी के सामने वाला भुजा ये है ना, ए भी है ना, तो देखिए ये P हो जाएगा तो B कौन हो जाएगा √3, तो B/H है ना, √3/H का मान है 2 प्लस कॉस ए के लिए ये P तो B कौन ये ना 1/H तो फिक्स रहेगा, साइन सी के लिए ये P हो जाएगा, P ये तो लेना है हमें, 1/H तो फिक्स रहेगा। अब समझते हैं, समझिए √3 गुना √3 कितना होगा √9 होगा रे बोतला। ज्योति इसको पहाड़ा सिखा देना, ठीक है। अच्छा ठीक है। और नहीं अगर सीखे एकदम कान में खाली थाप देना, समझा। √9 का वर्गमूल क्या होता है 3/4, है ना, प्लस 1 गुना 1/4। एलसीएम बता दीजिए कितना हो रहा है 4 एलसीएम आया ना। अब समझते हैं तो कितने बार में 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार में 1 गुना 3 करेंगे 3 प्लस फिर वही बात है 1 गुना 1 क्या होगा 4 में 4 3 1 कितना होता है 4 प्लस 4 सॉरी बटे 4। समझिए कितना बार में कट रहा है एक बार में, तो एक आंसर आ गया इसका, कितना आ गया 1। अब दूसरा नंबर में है क्या भैया यही है। तो अब दूसरा नंबर का सवाल जो है ना हल करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस इस बार दे दिया है, क्या दे दिया है माइनस साइन A इंटू साइन C। चलिए अब समझते हैं cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, फिर यहाँ भी हो जाएगा B/H माइनस P/H साइन थीटा का फॉर्मूला होता है गुना P/H। अब किस एंगल से बोल रहा है, किस दृष्टि से बोल रहा है भाई साहब, देखिए इसमें cos A के लिए तो ये P और ये हो जाएगा B, 1/2 गुना cos C के लिए ये P तो ये B √3/2 माइनस साइन A के लिए ये तो P हो जाएगा √3/2 गुना साइन C के लिए ये P हो जाएगा ना 1/2। हमको लग रहा है कुछ आएगा,
1 गुना √3 करेंगे, √3 होगा बटे में 2 दूनी 4। अब माइनस बता दीजिए ना वही होगा कि नहीं, √3 बटे 4। समझिए एलसीएम 4 आ रहा है, हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है ना। समझिए √3 माइनस √3, तो बता दीजिए ना 0 में 4 से जब भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया। कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कहीं दिक्कत भी है क्या, नहीं है तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको।